लेकिन अगर किसी के डार्क अंडर आर्म है, वो किस वजह से हुए हैं, ये पता लगाने के लिए वो कौन कौन से टेस्ट करा सकता है। अगर आपके भी डार्क अंडर आर्म्स हैं और आपने बहुत से तरीके अपनाए हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपने जो भी तरीके अपनाए हैं उन तरीकों को अपनाने के बाद आपके अंडर आर्म्स ठीक होने की बजाय और ज्यादा डार्क होते जा रहे हैं, तो दी हेल्थ शो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उपासना बोहरा जी, जिनसे हम जानेंगे कि डार्क अंडर आर्म्स होने का रीजन क्या है, क्यों फीमेल्स में या मेल्स में अंडर आर्म्स इतने डार्क होते जा रहे हैं, और आप क्या गलतियां कर रहे हैं कि आपको सॉल्यूशन मिलने की बजाय आपकी प्रॉब्लम और बढ़ रही है, और घर पर आप कौन सी होम रेमेडीज आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके अंडर आर्म ब्लैक की बजाय बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैम, आपको प्रणाम और स्वागत है। थैंक यू सो मच हिमांशु। आर्म पिट मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉमन इशू है जो लोग जनरली शेयर नहीं करते, है ना, कि हमारे जो अंडर आर्म्स है वो एकदम से ब्लैक हो गए अचानक से, पहले ऐसा नहीं था। एक तो जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक भी होता है जी, जैसे पूरा है तो वो ब्लैक है तो है, वो यू कांट चेंज, उसको नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे बच्चियां हैं गर्ल्स में, अमंग गर्ल्स ये बहुत कॉमन है, अमंग वुमेन्स। उनमें क्या होता है कुछ टाइम के बाद ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्म पिट का एरिया है, ये एकदम ब्लैक होगा, यहाँ पे हार्ड हार्ड सी स्किन होने लग जाएगी, क्रैक्स आने लग जाएंगे। तो वो एक फैक्टर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। अच्छा। जहाँ पे आर्म अंडर आर्म्स का एरिया ब्लैक होने लगता है और नेक यहाँ से बहुत ज्यादा ब्लैक होने लगती है, इनर थाई ब्लैक होने लगती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है वहां पे। इसके साथ में कुछ में कॉज इडियोपैथिक है, ठीक है, कुछ में ऐसा होता है कि जो रोल ऑन यूज करते हैं, रोल ऑन वाला हाँ डिओड्रेंट। हाँ, वो भी कुछ कुछ केसेस में देखा गया है फैक्टर कि हमने वो यूज किया। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे लोग हैं उनको हेयर ग्रोथ होती है, वो रिमूव करते हैं बार 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 बार, वो भी स्किन में थोड़ी सी डिस्कलरेशन प्रोड्यूस करता है। बट मैक्सिमम लोगों में जो देखा गया है ना, हार्मोन की वजह से इतना चेंज आता है, जहाँ पे बहुत डेड स्किन होने लग जाती है, क्रैक्स आने लगते हैं और स्किन एकदम से ब्लैक अलग से दिखने लग जाती है। और या ओवरवेट, ओवरवेट। ओवरवेट भी एक फैक्टर है। अच्छा, हमने भी देखा है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हाँ, अगर वो ओवरवेट है तो तो उनके उनके अंडर नेक पे आर्म्स। ना यहाँ पे अजीब सा पूरा ये हाँ। हिस्सा यहाँ से ऐसे से ब्लैक ब्लैक, आर्म पिट का एरिया बहुत ज्यादा ब्लैक, तो वो फैक्टर है वहां पे, अच्छा, ये तो भी मतलब रहता है। मेन हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। या फिर ओवरवेट भी एक फैक्टर है उसका। ओवरवेट भी है। हाँ, लेकिन मैम, कई लोग जैसे बहुत ज्यादा, हम कहते हैं वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग रेजर का ज्यादा रेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनमें भी हो सकता है? बहुत रेयर, हम्म। क्योंकि वैक्स को भी सेफ माना जाता है, रेजर भी इतना फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट इसमें क्या होता है, जैसे कुछ लोगों में ना हल्का सा डार्कनिंग है, उनको व्हाइटनिंग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हाँ। वो फैक्टर है। क्योंकि जितने भी व्हाइटनिंग, अब क्या है ना, ये बहुत प्राइवेसी का वो है, हम्म। तो अब किसी ने कुछ यूज भी किया, उसका साइड इफेक्ट भी होगा, वो किसी को बोलेगा नहीं। हम्म। ठीक है, और आजकल क्या है, बहुत सारे स्कैम है, हाँ। अलग अलग जगह पे इसको लेके बहुत सारी एड्स होती हैं, हाँ। लोग देख लेते हैं, मंगवाते हैं, बेचारे बोलें किसको कि ये किया तो इससे हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा मैक्सिमम फैक्टर नहीं है। बट यस, ये है कि आप इसको सेटल कर सकते हो बहुत हद तक। आपको, मैं मतलब जो मेरा मानना है ना, आपको प्रोडक्ट्स को यूज करने की चीजें नहीं, जरूरत नहीं है, आप नेचुरल चीजों को यूज करो, हो सकता है नेचुरली। बहुत सेटल होता है। जैसे आपको सोप यूज नहीं करना है, साबुन कोई सा भी? नहीं, अंडर आर्म्स आप ना दही में थोड़ा सा मुलेठी पाउडर मिला लो, डेली नहाते टाइम ना वहां पे डेली उससे रबिंग करना शुरू करो, एज ए स्क्रबर उसको यूज करो 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, 15 दिन तक रेगुलर एलोवेरा जेल अप्लाई करना है, फ्रेश एलोवेरा जेल। आप उस पर डेली बस उसको लगाओ, उसके पल्प को हल्का सा लगा के छोड़ दो 15 दिन के लिए, यानी 1 महीने के 30 दिन में 15 दिन एलोवेरा जेल। और उससे आगे 15 दिन के लिए आपने हनी को अप्लाई करना है वहां पे। हनी आपने लगा के छोड़ दिया, आधे घंटे बाद उसको वॉश कर लिया। ये 2 चीजें आप 30 डेज करो, 30 डेज में आप देखोगे जो वहां की स्किन है डेड है वो हाइड्रेट होना शुरू हो गई, जो उसमें डार्कन इफेक्ट है वो थोड़ा सा लाइट होना शुरू हो गया, क्योंकि हनी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एलोवेरा हाइड्रेट करता है, वो भी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। तो वो स्किन जो डेड है ना वो थोड़ी जिंदा होने लगती है, उसे स्पेस मिलता है। और इन दोनों का काम क्या है, मेलानिन की प्रोडक्शन को स्लो डाउन करना, सिंथेसिस को ब्रेक करना, हाइपर पिगमेंटेशन है, ठीक है, तो वहां पे वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। थर्ड चीज जो आप घर में, मैंने जो देखा है कि बहुत अच्छा काम करती है,
1 महीने तक सोने से पहले आपने क्या करना है, देसी घी की 5-6 ड्रॉप्स लेनी है और अच्छे से मालिश करके सो जाओ आर्मपिट के एरिया में। अच्छा, देसी घी यहाँ देसी पे। घी, देसी घी आप उसको लगाओ। उससे क्या होगा, जो हेयर है जहां आप रेजर यूज कर रहे हो, वैक्स हेयर की कई बार रूट्स देखना वो हल्की हल्की बाहर कोबरी होती है, डेड डेड हाँ सी जी। देखने को मिलती हैं। ठीक है, और वहां पे ना अलग से स्किन से उभरने लगती है, वो उसको ना सॉफ्ट करेगा। जब आपके फॉलिकल्स की रूट्स जो डेड है वो सेटल होने लगेंगी, तो जो वो डार्कनिंग एरिया वो ऑटोमेटिकली सेटल होगा। तो ये 3 चीजें बहुत ड्रास्टिक वर्क करती हैं। मतलब जो पहले आपने बताया कि मुलेठी पाउडर को दही में मिलाना है। देखो एफर्ट्स हैं। हाँ। सुबह अपना नहाए साबुन की जगह आप 1 कटोरी बना के रख लो वॉशरूम में, हफ्ता चल जाएगी। हाँ। डेली बनाने की जरूरत ही नहीं, एक डिब्बी में रख लो, खट्टा भी हो रहा है तो बढ़िया, और फर्मेंटाइज हो रहा है वो तो ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करेगा। नहाते टाइम 2 मिनट रब कर लिया। मतलब अंडर आर्म में साबुन नहीं लगाना है। साबुन नहीं लगाना। ये चीजें ना, ये तीनों चीजें आपको जहां भी डार्कनिंग है अंडर आर्म्स, किसी किसी के आप देखो कि यहाँ पे कोनी हाँ, ब्लैक हो कोनी जाती है, black हो ये जाती चीज बहुत है। ज्यादा ब्लैक देखने को मिलती है। ठीक है, और किसी किसी केस में आपको देखने को मिलता है नक्कल्स, हाँ, ये ब्लैक हो जाती ये है। बड़े ज्यादा जो आपके ये फेलेंजियल प्रॉक्सिमल डिजिटल ये वाले जॉइंट्स है, मेटाकार्पल्स है ना यहाँ पे। फिर किसी किसी के थाइज में हाँ। है ना, वो एक उसका तो खैर और भी फैक्टर है, जैसे फंगल भी है। ठीक है, तो थाई वाले पे तो हम वो आपके साथ अलग डिफरेंट है। वीडियो हाँ, बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको आप लगाओ, वॉश कर लिया, फिर 15 दिन सिर्फ आपने एलोवेरा जेल लगा के छोड़ दिया। ठीक है, और आधे घंटे में वॉश कर लिया, या रात को लगा के सो गए। ठीक है, हनी पॉसिबल नहीं है रात को लगा के सोना, तो आधा घंटा लगा के क्लीन कर लिया। या तो ये 15 है कि दिन। हनी को नहाने से पहले लगा लो। हाँ, नहीं नहाने से पहले काम नहीं करेगा, अच्छा। क्योंकि दही मुलेठी लगा लिया ना, उसके बाद आप आधा घंटा उसको लगा के रखोगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें होगी, और घी तो आपको पूरा महीना लगाना ही है। वो भी अंडर आर्म में। अंडर आर्म्स में रात को लगा के सो जाओ। हाँ, वो तो लगा सकते आप हैं। 1 महीना करके देखो, आपको जो आपके व्यूअर्स हैं वो खुद बोलेंगे कि हमें इतना चेंज है। तो मैम, जैसे मैंने बहुत देखा है आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट, वो भी ये जो मार्केट में साबुन मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी फेमस साबुन हो, वो यूज करने को मना कर रहे हैं। क्या साइड इफेक्ट हो रहा है साबुन यूज करने से? देखो मतलब हिमांशु, मुझे साबुन में सच बात बोलूं, मैं मेरे वॉशरूम में तो कभी साबुन दिखेगा ही नहीं। जी। मतलब मैं कभी प्रेफर नहीं करती। ठीक है, और कभी इमरजेंसी के लिए हमने रखा, और कभी बहुत ही ज्यादा नीड हो, क्योंकि देखो जो उसमें केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, साबुन क्या है, बेस है और झाग बनाने के लिए वो उसमें प्रोडक्ट्स हैं, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे बेटर है आप नेचुरल सोप यूज करो। जैसे मैं सोप अगर यूज करती हूँ तो कई बार मैंने उसके वो पूरा रखा हुआ है, तो उसमें बना लेती हूँ घर पे। और उसमें क्या करती हूँ, जैसे पपीते का पेस्ट बनाया, पत्ते लिए और उसमें थोड़ा सा बेस डाला, यूरोपियन बेस अच्छा सा मंगवा रखा है, और उसमें बना लिया। लेकिन जो सोप है ये हार्ड है बहुत, हाँ। तो ऑलरेडी जो स्किन डैमेज है उसको और डैमेज करेंगे। हाँ। मैं तो बोलती हूँ बॉडी पे भी सोप यूज नहीं करना चाहिए। आप बेसन में पानी मिला लो, बेसन में दूध मिला लो, आटे में ही मिला लो, वो भी बॉडी पे बढ़िया काम क्योंकि मैं करता है। आज तक जितने भी डॉक्टर से मिला हूँ, चाहे वीडियो के लिए मिला हूँ या किसी और काम से मिला हूँ, सबने साबुन यूज करने से मना ही किया है, या वो कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कौन सा करना है। लेकिन मार्केट में जितने मिल रहे हैं, जितने आपने बचपन से देखे, बाहर दुकानों में देखे, कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। साबुन तो हम भी प्रेफर नहीं करते, बहुत ही बकवास चीज है। और वो कह रहे हैं कि जितने भी साबुन हैं जो आपको कह रहे हैं कि हम 99.9% जर्म्स को मार देते हैं, या साबुन यूज करने से चेहरे पे ग्लो आ रहा है, ये सब पीआर स्टंट है। और इससे आपको ग्लो आए ना आए, लेकिन ग्लो जा जरूर सकता है। देखो पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया, आप किसी भी चीज को, जैसे स्किन है, सेंसिटिव है, सॉफ्ट है, किसी भी चीज को आप हार्शली यूज करोगे, हार्ड चीज है वो, केमिकल्स। जैसे एग्जांपल समझो, आपका पानी ना बिल्कुल प्योर हो, जैसे हिमालयन वाटर होता है, तो हमें फील होता है। हाँ। और उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होते हैं, हमें फील होता है। तो फ्लोराइड जो होते हैं वो कितना डैमेज करते हैं। अब साबुन आप ना ट्राई करना, आप क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना, 7 अलग साबुन लेके आना मार्केट से, अलग ब्रांड के। एक दिन एक को लगाना थोड़ी फ्रीक्वेंसी में, अगले दिन उसको और घिसना, और आपकी स्किन इतनी ड्राई हो जाएगी, वहां पे अलग तरह से पाउडर दिखने लगेगा आपको। हाँ जी, यही होता है। लड़ेगी। आप ऐसे, जैसे ये उंगली है, ऐसे ऐसे भी करोगे ना पूरा, तो वहां पे व्हाइट कलर का पूरा वो अजीब सी लाइन बनना शुरू हो जाएगी। तो ये इतना साइड इफेक्ट रहता है। और यह भी कारण हो सकता है कि आजकल लोगों को स्किन की बीमारियां इस वजह से भी बढ़ रही हैं। देखो फैक्टर है वो भी, बट हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन की डिजीज के मतलब कारण बहुत सारे हैं। ये भी एक हो सकता है। हाँ, वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। फंगल में जैसे जो स्प्रेड हो रही है, क्योंकि फंगल किसी को होता है तो वो बार बार साबुन यूज कर रहे हैं, सबसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के साइकिल बन गया। लेकिन एक और फैक्टर है,
जो आज के टाइम में ट्रीटमेंट शुरू हो गए, कोरियन स्किन वाइटनिंग, हाँ लोग इतने पागल हो चुके हैं अंडर आर्म्स को लेके भी, या इवन प्राइवेट एरिया को लेके वो अलग अलग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनके बहुत भयंकर साइड इफेक्ट्स है, बहुत ज्यादा। तो वो कहीं से कहीं स्किन का कुछ दिन बहुत साफ दिखेगी स्किन, और उसके बाद तो इतनी रिवर्स होगी कि इंसान और डिप्रेशन में चला जाएगा। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, हम हर प्रॉब्लम हमारी बॉडी में जो भी हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारी डाइट से ही जुड़ी होती है। बिल्कुल। हम क्या खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से दिखने लगता है। आपके पास जब कोई पेशेंट आता है तो आप जनरली उसको डाइट में क्या परहेज करने के लिए बताते हैं, क्योंकि डाइट तो सबके हिसाब से अलग अलग है। अगर बॉडी वेट ज्यादा है हम बोलते हैं पहले इसको सेटल करो, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हम बोलते हैं आप हार्मोन्स को सेटल करो, अच्छा ठीक है। और तीसरी चीज जो इसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि बॉडी को हाइड्रेट रखो, वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे अब समर्स हैं तो समर्स में हम बोलते हैं डिटॉक्स ड्रिंक जरूर लो, पुदीना ले लो, कुकुम्बर ज्यादा लो, या इस सीजन में जैसे खरबूजा तरबूज जो वाटर रिच फूड है, ये फ्रूट्स हैं, इनको ज्यादा लो, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कई लोग डार्क अंडर आर्म में कई लोग खीरा लगाते हैं, कई हाँ, लोग बहुत टमाटर अच्छा काम लगाते करता है। हैं। वो भी वही है कि वो उसको अंदर से हाइड्रेट। हाइड्रेट कर रहा है। कोई भी चीज है, बंजर जमीन पे जितना पानी दोगे, मिट्टी उपजाऊ होगी तो वो सेटल होगा, सेम फैक्टर है। लेकिन अगर किसी के डार्क अंडर आर्म है, वो किस वजह से हुए हैं, ये पता लगाने के लिए वो कौन कौन से टेस्ट करा सकता है? ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, कोई भी नहीं जो आपको ये बता सके कि ऐसे हो गया ऐसे। जब आपको पता है हार्मोन डिस्टर्ब है तो आपको हार्मोन्स का आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। हाँ। क्योंकि इसको कैंथोसिस भी कई बार डेवलप होता है। कैंथोसिस क्या होता है, जहाँ पे यहाँ डार्कनिंग आती है, एक प्रॉब्लम भी है। तो वो आप जब अपनी डिजीज को करोगे तो डिजीज से ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा, बट स्पेसिफिकली क्योंकि लोगों का दिमाग ऐसा होता है, हम वीडियो में बोलते वो जाएंगे देखेंगे काला है चलो टेस्ट कराने, नहीं। तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, हमें मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे नहीं करना। अगर आपको कुछ ऐसा सिम्टम दिख रहा है, यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, वो आपको गाइड करेंगे। तो थैंक यू मैम, आपका थैंक यू धन्यवाद सो बहुत मच बहुत हिमांशु। कि इससे पहले आपके साथ बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, उसमें जो भी होम रेमेडीज आप बताते हैं, मैंने खुद कमेंट सेक्शन में देखा है कि लोग, देखिए नेगेटिव बोलने वाले तो होते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फायदा हुआ है। और आपके साथ मैंने बताया कि पिगमेंटेशन के वीडियो हमने कहीं बनाए हैं, तो हरिद्वार में एक नोन है, उनके पूरे माथे पे पिगमेंटेशन, पूरे गालों पे, उन्होंने आपकी बताई हुई होम रेमेडी इस्तेमाल की और इस टाइम उनके पूरे माथा क्लियर हो चुका है और यहां से भी उनका पिगमेंटेशन अब कम होने लगा है। तो उम्मीद करता हूँ ये होम रेमेडीज भी आपकी नहीं, लोगों बहुत की अच्छा। बहुत काम आएंगी, और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे और बीमारियों की भी बनाई जाए, क्योंकि इसमें जो आपने डार्क अंडर आर्म की बनाई है वो लोग इस्तेमाल करेंगे और लोगों को फायदा होगा। लेकिन मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर आप और किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बीमारी का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूंगा मैम के साथ या अलग अलग डॉक्टर्स के साथ उस बीमारी के सॉल्यूशन आपको दिए जाएं। और अगर आप मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैम की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हिमांशु।